अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। सर्दियों में पिन्नियाँ और लड्डू तो हर घर में बनते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों का तोहफ़ा कैल्शियम का ख़जाना तिल और गुड़ के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और हम इसे बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। और मैं आप लोगों को वो एक सीक्रेट भी बताऊंगी जो वो अपने लड्डुओं में शामिल करते हैं, जिससे जो उनके लड्डू हैं बहुत ही ज़्यादा खस्ता और मक्खन की तरह नरम व मुलायम बन के तैयार होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग भी ये मज़ेदार से लड्डू अपने घर में बनाकर इंजॉय कर सकें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 पाव तिल ले लिए हैं और 1 पाव से थोड़ा-सा कम है मेरे पास यहाँ पे गुड़। ये देखें, आप प्याली के हिसाब से भी देख लें, 1 प्याली भर के मैंने तिल लिया है और 1 प्याली से कम मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। आप चाहें तो इन दोनों की रेशो बिल्कुल बराबर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह कम भी कर लेंगे तब भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और जो गुड़ की जो मिठास होगी ना, वो ज़रा इसमें बैलेंस में रहेगी। अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप दोनों की एक जैसी मिकदार भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक प्यारे से पैन को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर अपने तिलों को डाल के कर लेंगे ड्राई रोस्ट। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये तिल कब से किसी भी शॉप पे पड़े हुए हैं, तो हमने इनकी एक तो नमी को ख़त्म करना है और दूसरी बात ये है कि इसके फ्लेवर को करना है इन्हेंस। आप लोगों ने तिलों को अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लेना है, किसी भी साफ़ कपड़े के ऊपर डाल के ना, किचन टॉवल से। तो आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना, ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी डस्ट वगैरह है ना, वो अच्छे तरीके से उतर जाए। तो उसके बाद अब हम इन्हें करेंगे ड्राई रोस्ट। तो ड्राई रोस्ट आपने इसे लो फ्लेम पे करना है और तब तक करना है जब तक इनमें ना एक कड़क कड़क की आवाज़ होती है ना, चटकने की आवाज़, वो नहीं आने लग जाती। तब तक आप लोगों ने ना इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम पे ये काम करिएगा, बहुत ही ज़्यादा जो मज़े का फ्लेवर है ना, तिलों को इस तरह रोस्ट करने से ना इन्हेंस हो जाएगा। लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट लगेंगे और जो हमारे तिल ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से ना ड्राई रोस्ट हो जाएँगे। तो बस आपने इसी स्टेज तक इन्हें ड्राई रोस्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें एक प्लेट में निकाल के तो ना ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो ये तिल और गुड़ के लड्डू बन के तैयार होते हैं। बस आपने तिलों को ड्राई रोस्ट करते हुए इन्हें जलने बिल्कुल नहीं देना। बस इनका इस तरह लाइट सा कलर चेंज होगा तो बस आपने इन्हें उतार लेना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्हें ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे और पैन को रखेंगे दोबारा से चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के देसी घी का। आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि देसी घी ही यूज़ करें। ये घी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारे जो लड्डू हैं ना, उनमें बहुत ही प्यारी सी जो शाइन है ना, वो आ सके। सबसे पहले करेंगे यहाँ पे देसी घी को मेल्ट और जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा हम इसके अंदर अपना गुड़ शामिल कर देंगे। गुड़ के इस तरह छोटे-छोटे पीस करके ही आप लोग शामिल कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो सारा का सारा गुड़ है ना, वो एक साथ ही मेल्ट हो जाएगा। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 से 2 टेबलस्पून पानी के और फिर इसे लो फ्लेम के ऊपर रख के हम लोग मुसलसल चम्मच हिलाते हुए गुड़ को कर लेंगे मेल्ट। आपने ये नहीं करना कि गुड़ को तेज़ आंच के ऊपर मेल्ट कर लेना है, इससे क्या होगा, गुड़ जल जाएगा और हमारे जो तिल और गुड़ के लड्डू हैं ना, वो ना बहुत जले-जले का फ्लेवर देंगे। तो हमने अपनी मेहनत को, अपनी चीज़ों को ज़ाया नहीं होने देना। 3 से 4 मिनट में आपका गुड़ बहुत ही अच्छे तरीके से ना मेल्ट होके तो तैयार हो जाएगा। तो इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। जितना अच्छा आप गुड़ को इस तरह फेंटते जाओगे ना, अच्छे तरीके से चम्मच हिलाते जाओगे, उतने ही मज़ेदार और खस्ता जो है ना, वो हमारे गुड़ के लड्डू तैयार होंगे। ये देखिए, गुड़ में बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। तिल में बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और जो आयरन है ना, वो हमारे गुड़ में पाया जाता है। तो बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको आपने ये लड्डू सर्दियों में बनाकर देने हैं और इसका इंटेक ज़रूर करना है। अच्छा, गुड़ को यहाँ पकाते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो चुका है मेल्ट होने के बाद। तो मैं क्या करूँगी, एक प्याली में पानी ले लूँगी और गुड़ को इसमें डाल के चेक करूँगी। देखिए, गुड़ सारा का सारा अंदर घुल गया। इसका मतलब है कि अभी हमारा गुड़ बिल्कुल भी रेडी नहीं है लड्डू बनाने के लिए। हमने इसको चिक्की की तरह सख्त गुड़ नहीं बनाना, यानी हम इसे पानी में डालें तो ये फ़ौरन क्रिस्टल बन जाए, नहीं। हमने इसको बनाना है ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना और ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना, एक नॉर्मल तरीके का ना
ये डो सी बन जाए जब हम इसे पानी में डालें। देखिए अब मैं 2 मिनट बाद दोबारा से चेक करती हूँ, पानी में डाल के इसको चंद सेकंड्स के लिए रखेंगे। और अब की बार जब मैंने गुड़ डाला है ना, तो ये देखें, ये नरम भी नहीं है ज़्यादा और ये ज़्यादा सख्त भी नहीं है। बस इस स्टेज पे आपने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसके अंदर डालना है 2 चुटकी मीठा सोडा, जो कि हलवाई डालते हैं। मुझे एक बहुत बड़े हलवाई से ये सीक्रेट पता चला है। तो 2 चुटकी मीठा सोडा डालने से इसमें बबल्स बनेंगे। आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और नीचे आँच आपने जैसे एक कैंडल की फ्लेम होती है ना, आपने उतनी आँच रखनी है बस इसके नीचे। अब इसके अंदर हम सारे के सारे तिल शामिल कर देंगे और मुसलसल जल्दी-जल्दी चम्मच हिलाते हुए ना इन सबको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। अच्छा, यहाँ पे अब लड्डू अक्सर बनाते हुए क्या होता है, हमारे हाथ जल जाते हैं या हमें हाथों पे लगाना पड़ता है पानी। तो इस टेंशन से बचने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्टील की थाली को ग्रीस कर लिया है। आप भी इसी तरह कीजिएगा, ऑयल लगाकर या घी लगाकर उसे ग्रीस कर लीजिएगा। एक चम्मच की हेल्प से ना थोड़ा-थोड़ा बैटर जितना-जितना आप लड्डू बनाना चाहते हैं, इस पूरी थाली के ऊपर लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे मिक्सर को हवा लगती जाएगी और बहुत ही ईज़ी हमारे जो गुड़ के लड्डू हैं ना, वो बन के तैयार हो जाएँगे। हाथों को करेंगे थोड़ा-सा ऑयल से ग्रीस और यही मटीरियल थोड़ा-थोड़ा लेके और जल्दी-जल्दी अपने जो लड्डू हैं, वो तैयार करते जाएँगे। हमारे हाथ जलेंगे भी नहीं और बहुत ही मज़ेदार और जो प्यारे से दिखने वाले हमारे लड्डू हैं ना, वो बन के तैयार हो जाएँगे। पहले इसे गोल सी शेप दे देंगे, फिर इस तरह इसे हथेली के अंदर रख के हाथों को थोड़ा-सा खोल के तो इस तरह ना घुमाते जाएँगे। लड्डू बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएँगे और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक हमारे लड्डुओं की कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।